बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं सबके पास गूगल ऐड अकाउंट का परमिशन है। आपको पता है गूगल ऐड अकाउंट की हमें क्यों जरूरत है? कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, यानी कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपने आज से स्टार्ट किया अपना पढ़ना, आपने जो प्रीवियस लेसन है उनको देखना है। कुछ HTML का कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं है ना? बस वो लेक्चर आपने देखे हैं, क्योंकि SEO में अगर आप HTML में स्ट्रॉन्ग है तो आप हर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट की SEO कर सकते हैं। और HTML का मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की HTML, मतलब हमने कोई इन डेप्थ नहीं जाना, सिर्फ वो वाले HTML कोड्स जो SEO को रिलेट करते हैं, और हम लोगों ने टारगेटेड उन्हीं को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? उसके बाद जो आखिरी लेक्चर हुआ था वो हमारा कीवर्ड प्लानर का था। कीवर्ड प्लानिंग क्या होती है? ठीक है, सब कुछ प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, अभी क्लास के एंड पे आप मुझसे वो देख लीजिएगा ताकि आप घर जाके इन चीज़ों को देख लें। यानी अब हम ये सपोज कर रहे हैं जिन लोगों के पास अभी तक एक्सेस नहीं है, मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट भी दी हुई है। उस वेबसाइट का क्या स्टेटस है? उसमें भी थोड़ा सा होम पेज की हद तक उसे आपने अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि जब आप होम पेज की हद तक अपना काम कर लोगे तो होम पेज के ऊपर आप SEO को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपके पास कोई चीज़ ही नहीं होगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आज हम SEO को शुरू कर रहे हैं, मतलब SEO का हमने पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, कीवर्ड्स किस तरह के हो सकते हैं, कीवर्ड्स को कैसे कंटेंट में ऐड करना है, कंटेंट कितना होना चाहिए, कीवर्ड की ओपेसिटी कितनी होती है। उसके बाद जो हम कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सीड्स निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं? कीवर्ड सीड्स मतलब कीवर्ड इसको जो चीज़ कंफ्यूज करती है मुझसे बात करें, हाँ आपस में नहीं करेंगे। ठीक, मैंने कहा कीवर्ड सीड्स क्या होते हैं भला? कीवर्ड आइडियाज, यानी वो कीवर्ड आइडियाज हमने गूगल को दिया कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ये सर्विसेज हैं, हमारा कंपटीटर ये चीज़ यूज करता है, लोग गूगल पर आकर ये सर्च करते हैं, ऑटो कंप्लीट ये शो करता है। वो सारे जो हैं उनको हम टेक्निकली कॉल कर रहे हैं कीवर्ड सीड्स, लेकिन हम उनको अगर आसान अल्फाज में कहें तो अपने क्या बोलते हैं? कीवर्ड आइडियाज। बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज इकट्ठे किए और कहाँ ले गए? गूगल कीवर्ड प्लानर में, और वहाँ पे जाकर आइडियाज इनपुट किए। कितने आइडियाज एक वक्त में इनपुट कर सकते हैं? एक बैच में 7 to 10, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 7 से 10 आइडियाज के साथ ही होगा, एक बैच है। इस तरह के आप 10 बैच बना लें, 15 बैच बना लें, 20 बैच बना लें, तो बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज हमें मिल गए। जो हमारा आखिरी लेक्चर था उसके अंदर हमने सीड्स इनपुट किए थे 10, और उसके नतीजे में उसने शायद हमें 700-800 कीवर्ड्स दिए थे। उसमें से हमने जो फाइनल करके निकाले थे, मेरा ख्याल है कि 8-10 निकले थे, ऐसे ही है ना। और उसमें भी अगर हमारा टारगेट हो गया भाई ये तो अभी मेरा एक बैच है, अभी मेरा एक और बैच है, तो इस तरह के मैं बहुत सारे निकालूंगा और फिर उन सबको कंबाइन करके देखूंगा कि इनमें से कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं और उनमें से मैं कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। ठीक है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट जो मैंने एक समराइज कर दिया, ये जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, और अगर किसी को कंफ्यूज है तो कीवर्ड रिसर्च वाले सारे लेसन लेगा, तो ये जो मैंने अभी बातें बताई हैं उसको ये सब चीज़ें फिर समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बात करने लगे हैं। अब हम ये सपोज करके कि हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं, अब हमने अपनी वेबसाइट की SEO करनी है। जब हम किसी वेबसाइट की SEO करते हैं तो SEO की जो बेसिस होती हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। अगर आज मुझे कोई बंदा आकर कहेगा भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसकी आप SEO कर दो, तो SEO करने के लिए उसकी बेस क्या होगी, बैकबोन क्या है उसकी? कीवर्ड्स। तो सबसे पहले मैं उसको तो ये नहीं ना पता कि कीवर्ड्स है उसकी बैकबोन, उसको तो बस ये है कि भाई मेरी वेबसाइट पहले समय पे आ जाए। वो तो ये चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पहले पेज पे नजर आनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि पहले पेज पे लाने के लिए हमें पहले उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। ये काम हमने करना है। ये हम सिर्फ उसे एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई आपसे जब लोग सामान खरीदने आते हैं तो मांगते क्या है, फिर हम अपने सीड्स कलेक्ट करेंगे और उसकी बेस पर हम ये देखेंगे। अब ये एक इन शॉर्ट में कर रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च को। हाँ,
हमने कहा भाई गूगल ने कीवर्ड प्लानर ने हमें दी क्या दी सर्चेस किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट कि भाई सोफा सोप क्लीनिंग, उसने कहा भाई इसको सर्च करने वाले इतने लोग, कारपेट वॉशिंग उसने कहा इसको सर्च करने वाले कितने लोग, पाउच वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर उसने कहा भाई इसको सर्च करने वाले इतने लोग हैं, इसके अगेंस्ट इतना कंपटीशन है, मतलब इतने सारे लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, क्या इसका आपस में सिनेरियो बन रहा था कि सर्चेज वर्सेस कंपटीशन, क्या था हाई सर्चेज एंड लो और मीडियम कंपटीशन, यानी हमने ऐसे कीवर्ड्स को प्लानर से निकालना है जिन पे हमें कंपटीशन कम मिले या फिर मीडियम मिले, हाई नहीं मिले लेकिन सर्चेज बहुत ज्यादा मिले। उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए हमने एक फार्मूला आइडेंटिफाई किया जिसको हमने बोला था, फार्मूले को क्या बोला था, फार्मूले को क्या बोला था, फार्मूले का तो नाम था, बिल्कुल सही है, KEI कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। मैथ का फार्मूला नहीं है, फिजिक्स का फार्मूला नहीं है, केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं है, भाई एसईओ का फार्मूला खुद ही बनाया होगा हम लोगों ने कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, हमारा सेल्फ जनरेटेड फार्मूला है, ठीक है। क्या था, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा सर्चेस मिल गई, कीवर्ड प्लानर से प्लान कर लिया कि भाई ये ठीक है, इसमें लो कंपटीशन आ रहा है, इसको चूज कर लेते हैं, इसमें सर्चेस हाई आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हाई सर्चेस और लो कंपटीशन तो कीवर्ड मिल गया, इसको भी हमें कंपेयर करना है गूगल रिजल्ट्स के साथ। गूगल रिजल्ट्स के लिए हमें किसी कीवर्ड प्लानर की जरूरत नहीं है, मतलब किसी टूल की जरूरत नहीं है, भाई सीधे गूगल पे जाएं, वहां पर जाकर वही वाला कीवर्ड जिसको आप कह रहे हो कि इसकी सर्चेस भी बहुत अच्छी है और इस पे कंपटीशन भी लो है, मतलब इसकी सर्चेस भी अच्छी है, इस पे कंपटीशन भी लो है, तो ये तो चेक करेंगे इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। वो उसी के आपको रिजल्ट्स दिखा रहा था, रिजल्ट्स कैसे नजर आते हैं गूगल पे, टूल्स में जाके, ठीक है। अगर हम बहुत थोड़ा पहले 4-5 साल पहले की बात करें ना तो रिजल्ट्स मेन पर ही नजर आ जाते होते थे, ठीक है। अब उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज हुआ, तो टूल्स का एक बटन बनाया हुआ, उस पर क्लिक करते हो तो रिजल्ट्स नजर आते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डायरेक्ट ही आ जाते थे। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो सर्चेज निकल आई हैं, सर्चेज डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स, तो वो हमारे पास क्या निकल आया, वो हमारे पास KEI आ गया। अब हमारा इतना सारा डाटा था, हमारे पास 900 निकले थे, 900 में से हमने 10 निकाल लिए थे, ऐसी है ना। अब उन 10 का जब हमने KEI लगाया तो उनमें से KEI का रिजल्ट कुछ कीवर्ड पे बहुत अच्छा आया मतलब बड़ा आया, और कुछ कीवर्ड पे वैल्यू कम हो गई, कुछ पे नंबर बड़ा आया, कुछ पे नंबर छोटा आया। और आपको पता है कि ये वाला रिजल्ट डेसिमल्स में आ रहा था, ये मेरे पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन सब कुछ किया हुआ है। हाँ, अब हम किसको अच्छा कीवर्ड समझ रहे थे जी, जो बड़ा नंबर है वो अच्छा कीवर्ड है, और जो उससे कंपैरेटिवली कम नंबर है वो उससे कम दर्जे का कीवर्ड है। यानी जो रिजल्ट्स बड़ी वैल्यूज आ रही होंगी वो अच्छा कीवर्ड होगा, और जो उससे कम होगी वो उससे अच्छा, तो मतलब कंपैरेटिवली दूसरे नंबर पर आएगा, जो उससे भी कम आ रहा होगा वो कंपैरेटिवली तीसरे नंबर का कीवर्ड। तो यहाँ आकर हमने ये कीवर्ड रिसर्च इस तरह से कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैंने कहा था कि कुछ पेड टूल्स भी हैं हमारे पास, है ना, पेड टूल्स भी हैं। किस टूल की बात कीजिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उबर स्लैश क्या कहता है, वो कहता है भाई मुझे आइडियाज दो, मैं आपको कीवर्ड्स निकाल कर ही दे दूंगा। तो आपको सीधे सीधे कीवर्ड्स निकाल कर दे रहा है, उसमें हमने ये रिसर्च नहीं की, तो आपने क्या किया, आपने पेड टूल भी बाय किया हुआ है, एट द सेम टाइम आप कीवर्ड प्लानर भी यूज कर रहे हो, आपने कीवर्ड प्लानर से कुछ आइडेंटिफाई किया, उसके बाद पेड टूल के साथ उसको कंपेयर भी कर लिया, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई अच्छा टूल हमारे पास, अच्छा कीवर्ड कौन सा है। तो ये थी सारी स्टोरी कीवर्ड रिसर्च की, जो पिछले 2-3 लेसन में पढ़ने लगे हुए थे, हमने उसको आज समराइज किया, हमने पिछले 2-3 लेसन में क्या किया। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई कीवर्ड निकल आया, जरा थोड़ा सा एक बार रिफाइन कर लें कंटेंट को। कंटेंट एंड कीवर्ड मैंने डिस्कस किया था कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसा कंटेंट होना चाहिए आइडियली, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे वो वेबसाइट है, भाई कुछ भी है। हाँ, पिक्टोरियल वेबसाइट की बात नहीं कर रहा जिसमें कंटेंट ही नहीं है, जो सिर्फ तस्वीर की शक्ल में आ रहा है, मैं उस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जो कंटेंट बेस्ड वेबसाइट।
ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको कंटेंट बेस्ड वेबसाइट देती है। नंबर 1 कीवर्ड। कीवर्ड की मिकदार कितनी होनी चाहिए भाई? ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2%। ठीक है, कोई बंदा शॉपिफाई यूज कर रहा होगा, उसके अंदर कोई एसईओ का प्लगइन यूज कर रहा होगा, तो वो शायद आपको कह रहा हो 1 to 1.5%, ताकि आप एक्सीड ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड स्टफिंग इज डेंजरस। यानी अगर आप कीवर्ड का ओवर यूज करोगे तो ये डेंजरस हो जाएगा आपकी वेबसाइट के लिए। इट इज कॉल्ड स्टफिंग। जब स्टफिंग होगी तो फिर कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट भी रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि मैक्सिमम 2% ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कंटेंट है उतने कीवर्ड बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास 200 वर्ड्स का कंटेंट है, 200 का 2% निकाल लो, कितने बन गए? 2 बन गए ना भाई, सिर्फ 2 वर्ड्स। यानी जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा अपने कीवर्ड को रिपीट कर सकता है, जो कि बड़ा कम मार्जिन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या उठा? अगला क्वेश्चन ये उठा कि कंटेंट कितना होना चाहिए। वर्डप्रेस जो है ना वो आइडियली 300 to 400 को रेकमेंड कर रहा होता है। शॉपिफाई थोड़ा सा इससे बेहतर कर देता है, लेकिन ये दोनों ही अच्छी रैंक नहीं है। कम से कम मिनिमम 500 to 600 अगर आप कम ले रहे हो। आइडियली एक बैलेंस 800, 1000 अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना चाहते हो तो मैक्सिमम 1500 वर्ड्स। अब 1500 वर्ड्स का कंटेंट कब होगा भाई? मटीरियल भी तो होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी हो, कहने को कुछ भी नहीं है। हाँ, बेच आप सिर्फ एक बंदा जो है वो 1000 चीज़ें बेच रहा है, या उसके पास बहुत सारी सर्विसेज है जो वो सेल कर रहा है, और आपके पास यहाँ तो प्रोडक्ट भी एक ही है और सर्विस भी एक ही है, तो आपके लिए उसके ऊपर कंटेंट लिखना मुश्किल काम है। आप इसमें भी स्टफिंग करोगे, इसमें भी आप रेपिटेशन करोगे। सो गूगल एट द सेम टाइम इस बात से भी हमें मना करता है, कहता है कि रेलिवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसा ना हो कि कोई बंदा बोर हो रहा हो कि भाई मजमून लिखने हैं चेयर के ऊपर, तो बस क्योंकि 1000 वर्ड्स में लिखना है तो लिखना है, कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं लिखना, पर्पसफुल लिखना है। लेंथ भी ज़्यादा हो लेकिन पर्पस भी हो। ये सारे इस वक्त मैं कंटेंट के रूल बता रहा हूँ। उसके बाद कंटेंट के लिए इंग्लिश कैसी होनी चाहिए? कंटेंट लिखने के लिए हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत इजी इंग्लिश होनी चाहिए। फ्रेंडली कह लें या उसे कहेंगे सिंपल वोकैबुलरी। ऐसी वोकैबुलरी, यानी मैं अगर उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस वक्त कैसी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ऑडियंस इस वक्त बैठी है वो वर्ड सबके लिए हो। जैसे अगर यही क्लास कोई उर्दू की क्लास होती तो मेरा ख्याल है उसमें और तरीके से टीचर बात कर रहा होता ना, मुश्किल वर्ड भी होते हैं, उर्दू के टीचर बोल रहा होता, जो कि कुछ को समझ में आ रहे होते हैं, कुछ को ना समझ में आ रहे होते हैं। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल करूँ जो आप जनरली सब लोग समझ सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश आपने ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर बहुत स्टैंडर्ड वोकैबुलरी हो। हालांकि देखा जाए तो लिखवाने वाला शायद आपको ये कहेगा कि भाई बस लोगों को लग पता जाना चाहिए कि ये मेरी वेबसाइट है, इसमें इस तरह की इंग्लिश होनी चाहिए कि किसी और वेबसाइट में ना होनी चाहिए। सो इट इज़ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। मैं कह ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। सो बहुत आसान इंग्लिश। अच्छा, अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि आपका सारा कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ्स होना चाहिए। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे आपको कोई नोट्स मिलते हैं बुक की शक्ल में और उन नोट्स में बहुत ही कम पैराग्राफ्स बने हों तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इशू आएगा। लेकिन अगर वो छोटे छोटे पैराग्राफ में छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप बहुत आसानी से उनको समझ लेंगे। अब हमने कहा पैराग्राफ भी छोटे कर लिए हमने। उसके बाद अगला रूल क्या है? उसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो भी शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि भाई एक बंदा बोलना शुरू करे, ठीक है ना, और सांस भी ना ले और इतना कुछ बोल जाए कि सुनने वाला के क्या कहा इन्होंने। बीच में बोलने के दरमियान में पॉजेज भी आने चाहिए कि भाई किसी को समझ में तो आए क्या बात क्या करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सेंटेंसेस भी शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। आगे कंटेंट लिखने के रूल्स हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेबसाइट आती है और वो सब इसके अगेंस्ट होती है, हम क्या करते हैं? ये चीजें हमें पहले इंप्लीमेंट करनी है। अच्छा कंटेंट ला लें, आसान इंग्लिश के साथ ला लें। भाई क्या किया हुआ उसने? कंटेंट लिखा हुआ है 800 वर्ड्स का, पता लग रहा है टोटल 3 या
2 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। हम लोगों ने हेडिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद होगा, पढ़ा था ना। आप उस पूरे कंटेंट को हेडिंग स्ट्रक्चर में भी डिवाइड कर दें, और हेडिंग स्ट्रक्चर में H1 से लेकर H6 तक, H1 तो आपको पता है एक ही दफा यूज होना है इस पेज पर, बाकी के जो हैं हम एक से ज़्यादा दफा H2 यूज कर सकते हैं, और H3 से H6 तक नंबर ऑफ टाइम हम यूज कर सकते हैं। तो हमने अपना स्ट्रक्चर बनाना इस तरीके से। अब अगर हमने पैराग्राफ 2 की बजाय 10 कर दिए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई उसके ऊपर सीधी हेडिंग भी लगा दो, है ना। पेपर करते होते थे ना, हेडिंग लिख के करते थे, टीचर को अच्छा समझ में आ जाता था, अच्छे नंबर भी मिल जाते थे। तो अगर आप हेडिंग लिख के करेंगे तो अच्छी बात होगी। हेडिंग में आपका कीवर्ड या आपका LSI कीवर्ड होना चाहिए। याद है ना LSI कीवर्ड हमने क्या पढ़ा था, थीमेटिक कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड तो उसने कहा था कि 2% यूज कर लो, अब बार बार यूज करेंगे तो स्टफिंग हो जाएगी। तो आप क्या करो, आप थीमेटिक कीवर्ड यूज कर लो, उसका मीनिंगफुल वर्ड इस्तेमाल कर लो। अब एक और चीज रहेगी कंटेंट के अंदर, और वो क्या है, यानी आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो और उसके अंदर कोई तस्वीर ना हो, है ना। मैं अगर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो और उसमें इमेज का सपोर्ट ना हो तो समझने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो और हर पैराग्राफ को या कम से कम बहुत सारे पैराग्राफ आप इमेजेस की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर रहे हो साथ में, जैसे बुक्स में होता है, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाएगी। ये हमने इन शॉर्ट फिर दोबारा से देख लिया कि कंटेंट लिखने के रूल्स क्या हैं, और जब हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी तो ये सारा कंटेंट का फॉर्मूला हमने उसके ऊपर अप्लाई कर देना कि भाई हमारा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई वेबसाइट आ गई है हमारे पास, और अब हमें उस पर SEO अप्लाई करनी है। अब SEO में हमारे पास मोस्टली 2 कैटेगरीज हैं, और तीसरी लिंक बिल्डिंग है, ठीक है। लिंक बिल्डिंग को आखिर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो होगा ऑन साइट SEO पर और टेक्निकल SEO। नाम से पता लग रहा है ऑन साइट SEO। ऑन साइट SEO का मतलब क्या हुआ कि ऐसी SEO जो वेबसाइट पर हम अप्लाई करेंगे, और ऑफ साइट SEO का क्या मतलब होगा, नाम से पता लग रहा है ऐसी SEO जो हम अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरों की वेबसाइट पे इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। और टेक्निकल SEO का क्या मतलब है कि ऐसी SEO जो कि हमारी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। जैसे इसके इसी क्लासरूम है जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं। अभी के लिए एकदम लाइट भी बंद हो जाए, मेरा लैपटॉप एकदम शट डाउन हो जाए, ठीक है, इसमें भी टूट जाए भाई, ध्यान से पकड़ के बैठ देना, तो क्या होगा, क्लास को कंडक्ट नहीं होगी ना। तो ये इस क्लास को कंडक्ट करने के टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन मैं और आप जो मौजूद हैं ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर मैं हूँ फिर भी ये सब चीज़ें नहीं हैं तो क्लास तो कंडक्ट नहीं होने वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सारा कुछ कर लिया वेबसाइट के साथ, मगर आपने उसके टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, विजिबिलिटी नहीं होगी, भाई गूगल रिकमेंड नहीं करेगा। एक सादा सा फार्मूला गूगल का याद रखें, जो गूगल ने हमें बताया हुआ है, वो ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर पहले सही नजर आना है। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स स्ट्रेटजी है गूगल की। अगर तो आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्स हो रही है, इंडेक्स का क्या मतलब है कि गूगल का क्राउलर उसे क्राउल करता है और उसको आपकी वेबसाइट अच्छी लगती है और नोट कर लेता है उसको कि भाई इसको मैं दिखाऊंगा, इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल इंडेक्स है तो ये डेस्कटॉप इंडेक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेबसाइट मोबाइल इंडेक्स ही नहीं है, और इंडेक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए ही हम टेक्निकल SEO को यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आए जो बातें बताई हैं। अब जरा शुरू करते हैं चीज़ों को। मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डेटा शेयर किया हुआ है। उसके अंदर SEO की स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, जो कि जब भी मैं लेक्चर लूँगा तो उन्हीं में से कोई स्लाइड खोलता हूँ। तो वो जब आप व्हाट्सएप चैनल पे जो भी नहीं है आएंगे तो वो ड्राइव का जो लिंक मैंने दोबारा से भी शेयर किया था, ठीक है, उसको मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर सारा डाटा जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है मौजूद है। सो आप उसको डाउनलोड कर लें, जो हमने सारे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं उनको लेकर। तो अभी हम SEO वाली स्लाइड्स की बात कर रहे हैं, तो आप उसको अनजिप करेंगे तो ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा जिस पे हम आने लगे हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम एक बात करने लगे हैं, वो कौन सी, टाइटल की।
टाइटल देखें जी, यहाँ पर टाइटल वाली स्लाइड कहाँ पड़ी है? नहीं, एसईओ में चलते हैं ना, ये अब मिल जाएंगे सर। जब हमने पहला HTML का लेसन लिया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या होता है, कहाँ पे नजर आता है, सबको याद है ना, टैब में नजर आता है। और टाइटल की लेंथ भी हमने पढ़ी थी, कितनी होती है? 60 कैरेक्टर्स होती है। अगर हम 60 कैरेक्टर से बड़ा टाइटल लिखें तो भी आ जाएगा, मगर एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई वेबसाइट रैंक होती है तो सबसे पहला डाटा जो गूगल एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है वो आपकी टाइटल में से एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सारी बात से ये पता लगा कि आपकी वेबसाइट का टाइटल हाई रैंकिंग एसईओ फैक्टर है। यही पता लगा ना कि सबसे ज़्यादा रैंकिंग का फैक्टर हमारे पास टाइटल है। लेकिन टाइटल को लेकर हमने एक बार डिस्कस की थी, अभी एक बार डिस्कस नहीं की थी। वो दूसरी बात क्या थी? पहली बात तो ये डिस्कस हुई थी कि भाई इसका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, तो हमने कहा भी 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गूगल एट द सेम टाइम आपके टाइटल को पिक्सेल्स में भी काउंट करता है। कैसे? इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमें पता लग जाएगा भाई कैसे पिक्सेल्स में काउंट करता है। यहाँ पे और यहाँ पे आकर ना एक कीवर्ड लिखते हैं, यानी एक सर्च टर्म लिखते हैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा? एक सर्च टर्म लिखी जो आम यूज़र के लिए एक सर्च टर्म है, मगर हमारे लिए कीवर्ड है। अगर हमने इसको रैंक किया होगा तो हमने इसे कीवर्ड सपोज करके रैंक कराया होगा, लेकिन आम लोगों के लिए क्या है? एक सर्च टर्म है, एक सर्च क्यूरी है कि भाई वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट टॉप पर आती है इसके अगेंस्ट, कोई शायद उन्हें चीज़ खरीदनी हो इनसे। तो हमने ये लिख के एंटर किया। जैसे ये लिख के हमने एंटर किया तो सबसे ऊपर ये एक वेबसाइट आ गई। अब ये वाला जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, आ रहा है ना, ये टाइटल का टेक्स्ट है। यूजर ने क्या सर्च किया? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। जब वेबसाइट आई है तो जो रिजल्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। और कहाँ से निकल रहा है ये टेक्स्ट? टाइटल में से निकल रहा है। अच्छा, इसका तो पूरा नजर आ रहा है टाइटल में, है ना। नीचे आए जरा देखते हैं कुछ आगे क्या हालात हैं जी। इधर डॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ जो है वो गूगल के स्टैंडर्ड से बढ़ चुकी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी टाइटल वाला एसईओ स्कोर वीक हो गया। इसे हमें इम्प्रूव करना है। अब इसको वो क्या कह रहा है, मैं दो तरह से देख रहा हूँ। एक क्या? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दूसरा नंबर ऑफ पिक्सेल्स। नंबर ऑफ पिक्सेल्स मीन्स आप देख रहे होंगे कि जब मैं रिजल्ट को सर्च कर रहा हूँ तो राइट साइड पे सारी स्पेस ही खाली है ना, ये वाली स्पेस, व्हाइट एरिया नजर आ रहा है। इसी तरह कुछ एरिया हमें लेफ्ट पे भी नजर आ रहा है खाली। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी स्पेस दी हुई है उसने सिर्फ टाइटल लिखने के लिए। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है, इससे जो एक्सीड करेगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये पिक्सेल्स में हम काउंट करने लगे। इसके पिक्सेल्स को गूगल क्या रेकमेंड करने लगा हुआ है। अभी कैरेक्टर्स को तो हमने कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है जी गूगल इसके मुतालिक? क्या कह रहा है? 580 पिक्सेल्स। मतलब आपका जो टाइटल है मैक्सिमम कितना बड़ा होना चाहिए? इन पिक्सेल्स, नॉट इन कैरेक्टर्स। अभी हम कैरेक्टर्स की बात को थोड़ी देर के लिए बीच में छोड़ रहे हैं। और अब ये दूसरा स्टैंडर्ड एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल के दो स्टैंडर्ड्स हैं, इन कैरेक्टर्स 60 और इन पिक्सेल्स 580 पिक्सेल्स। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि 580 पिक्सेल्स एंड 60 कैरेक्टर्स। अगर वो 580 पिक्सेल्स तो है मगर 70 कैरेक्टर्स हो गए तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, क्योंकि वो उधर से एक्सीड कर गया। अब ये पिक्सेल्स है, मेरा ख्याल है पिक्सेल्स को आपको भी अंदाजा होगा कि पिक्सेल्स किसी की विड्थ और हाइट से उनका साइज छोटा और बड़ा होता है, ऐसी है ना। मिसाल के तौर पर सिंपली मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर लिखूं अली और लिखूं कैपिटल लेटर्स में, तो ए की विड्थ, एल की विड्थ और आई की विड्थ तैयार है। नीचे वाली लाइन में मैं लिखूं अली स्मॉल लेटर्स में, विड्थ और हाइट कम होगी,
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये दोनों लिखे हुए टेक्स्ट के पिक्सल एक जैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल अली के पिक्सल्स बढ़ जाएंगे और स्मॉल लेटर्स के कम हो जाएंगे। मींस अगर आपका सारे का सारा टाइटल कैपिटल में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पिक्सल जल्द ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत ज़्यादा टाइटल में कैपिटल लेटर्स में लिखें। उसकी वजह क्या है कि भाई डबल साइज के पिक्सल्स यूज़ करना शुरू कर देगा वो आपको। डबल पिक्सल्स यूज़ करेगा ना, यानी अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे तो कम पिक्सल्स यूज़ करेगा, कैपिटल में लिखोगे तो ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एब्रीविएशंस को भी ज़रा मैनेज करेंगे कि भाई कितनी एब्रीविएशन देनी है और क्या ख्याल है। वैसे ही एब्रीविएशन लिखते हैं गड़बड़ कुछ नहीं होगी। सर्च जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, ये भी ज़हन में रखना। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर लिख दूँ आइट्स कैपिटल लेटर में, टाइटल में एज ए कीवर्ड, और एक बंदा आम यूज़र आता है और वो लिखता है आइट्स स्मॉल लेटर्स में, तो आपकी ये जो सर्च है ये केस सेंसिटिव नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो उधर भी स्मॉल लेटर्स में मैच करेगी तो आएगी। भाई उधर जिस लेटर में मर्जी लिखी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हम ना यूज़ करें। अब कैरेक्टर्स को काउंट करना तो बहुत आसान है। कैरेक्टर्स को काउंट करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना भाई, काउंट कर सकते हैं। पिक्सल्स काउंट करना तो बहुत मुश्किल है। पिक्सल्स को काउंट कैसे करेंगे भाई, यही सबसे बड़ा मसला है कि नोटपैड प्लस यूज़ करें, सिंपल यूज़ करें, भाई पिक्सल्स तो नहीं काउंट होंगे। वैसे भी पिक्सल्स काउंट करने हो तो मैं कहता हूँ फोटोशॉप यूज़ कर लो। अब इसको तो फोटोशॉप में नहीं लेके जाएंगे ना, फोटोशॉप में तो हम अपनी तस्वीर को लेकर जाएंगे, किसी इमेज को लेकर जाएंगे। इट इज़ नॉट इमेज। सो इसके पिक्सल्स काउंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं। इसके अंदर मैंने एक टूल यूज़ किया हुआ है, ज़रा इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने ना एक URL बनाया हुआ है छोटा सा, ये स्लाइड आपके पास आएगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पर चले जाओगे। इसे अलाउ करें ज़रा। यहाँ पर तो कुछ और ही लिखा हुआ बिटली है ना। बिटली क्या है ज़रा इसको मुख्तसर समझ लें, स्टूडेंट को पता होगा, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हो। URL शॉर्टनर है। बिटली क्या है हमारे पास एक URL शॉर्टनर। यानी URL शॉर्टनर हम किसे बोलते हैं? ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी साइट्स जो आपके URL को छोटा करने में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर किसी का मोबाइल ऐप हो और वो मैं कहूँ पीक सोल्यूशन का मोबाइल ऐप है भाई, मोबाइल ऐप का तो URL बड़ा लंबा चौड़ा सा बन जाता है, ऐसे ही है ना। तो मैं कहता हूँ भाई ये वाला URL मैं किसी से शेयर करूँगा, रीशेयर करेगा, गड़बड़ हो गई तो एरर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यूँ करता हूँ, इसको इस URL को छोटा कर लेता हूँ। याद रखिएगा कि URL शॉर्टनर यानी शॉर्टन ऑफ URLs इज़ द मेन फैक्टर ऑफ SEO, कि आपके URLs भी छोटे होने चाहिए, लंबे URLs नहीं होने चाहिए। ये भी SEO का फैक्टर है। एक्चुअली कहाँ आना था मैंने, ये देख लिया आपने। totheweb.com एक वेबसाइट है। टू दी वेब एक वेबसाइट है जो आपको क्या कर रही है, टाइटल के पिक्सल्स काउंट करके दे रही है। बीच में भाई मैं जिक्र आ गया थोड़ा सा URL शॉर्टनर्स का, मिक्स नहीं करना हाँ आपस में। URL शॉर्टनर का मतलब क्या है कि किसी भी लंबे URL को छोटा किया जा सकता है, बस। तो मैंने क्या किया हुआ था, इतना लंबा URL नहीं लिखा था वहाँ, देख रहे हैं ना। इसको छोटा करके वहाँ पर एक बिटली से URL शॉर्टनर बनाया हुआ है। अभी एंड पे बता देता हूँ कि URL शॉर्टनर यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वेबसाइट कौन सी थी जिस पे हमें आना था, वो ये वाली वेबसाइट थी। मैं नोटपैड में इसको ज़रा आपको एक दो फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको जो दूर बैठे हुए उन्हें नज़र आ जाए। ये मैं 2 लाइनों में कर दिया ताकि ज़रा, मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। totheweb.com, लर्निंग सेंटर, टूल टेस्ट, गूगल, टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, लेंथ। पता लग गया भाई ये काम करता है। ये वाला टूल ये काम करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो इस वेबसाइट पर आएँ। अच्छा, अब हमने करना क्या है जी, इधर आ जाते हैं वापस। क्या कहता है, कहता है भाई यहाँ पर क्या करो, अपनी वेबसाइट का URL मुझे दे दो। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे शायद खोला भी हुई है वेबसाइट, खोल लें ज़रा इसको, इसी को खोल लेते हैं। अब अपने पॉइंट्स हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी है। कमर्शियल किचन, मतलब ये किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना ये पीक सोल्यूशन की वेबसाइट की SEO कर रहा हूँ। आपस में तो नहीं मिलती हैं दोनों वेबसाइट्स, बाई नेचर भी नहीं मिलती, बाई टाइटल तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को यूज़ कर रहा हूँ। Ctrl+C,
कंट्रोल V। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके कंटेंट को यूज़ नहीं करना। मुझे तो एक देखे, आपकी वेबसाइट तो अभी बनी नहीं है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट लाइव हो और आपने इसको टेस्टिंग के लिए लाइव किया हुआ है, फिर तो मैं अपनी ही वेबसाइट दे दूंगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई, फिर तो हमें किसी वेबसाइट की तो ज़रूरत है ना भाई। अभी तो आपकी वेबसाइट ही ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो हुई नहीं अभी तक। सो इसने क्या किया आपको देखें ज़रा, मैंने एक वेबसाइट दी है इसको, इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई सी भी वेबसाइट दे सकते हैं। इधर आए तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है भाई? पेज टाइटल। और आपको बता भी रहा है कि पेज टाइटल इज सफिशिएंट, ग्रीन कलर आ रहा है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे तो एक्चुअली मैं इसको आया था एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसका पर्पस क्या है, मेरे पास एक टूल का है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो वेबसाइट है ना, मुझे उसका टाइटल लिखना है। मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ, मुझे बता दीजिएगा अगर एक्सीड कर जाए तो। और जब मुझे लगेगा ठीक हो गया, मैं इसे कॉपी करूँगा और जाकर अपने टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। इसका कोई काम नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप अपनी वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अभी तक लाइव ही नहीं हुई, फिर आप कैसे करेंगे? फिर तो आपको किसी और वेबसाइट की ज़रूरत है। सो कोई भी वेबसाइट हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपकी निश की वेबसाइट ही हो। मैं एजुकेशन वाली वेबसाइट लेना ज़रूरी नहीं है, मैंने तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं तो अपना ही कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और हम ये सपोज भी कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और हम ये सपोज भी कर रहे हैं। हम क्या सपोज कर रहे हैं? हम सपोज ये कर रहे हैं कि हमने कीवर्ड निकाल लिया हुआ है ना। यही सपोज किया है ना आज हमने कहा भाई हमने पीक सॉल्यूशन कॉलेज का कीवर्ड निकाल लिया, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ले, ये तो था हमारा प्राइमरी कीवर्ड। अच्छा, अब आमतौर पर जब हम कुछ लिखते हैं, यहाँ तो कॉमा लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। जब बात कंप्लीट हो जाए तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ पर हमें दोनों ही यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सेपरेटर कैरेक्टर्स हैं, वो यहाँ तो हमने ये वाला यूज़ करना है, इसे हम पाइप साइन देते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर पाइप की तरह का बना हुआ है भाई। या फिर यहाँ पे हमने हाइफन यूज़ करना है, ठीक है। एसईओ में जब आप टाइटल लिख रहे होंगे और आपने सेपरेट करना होगा, डोंट यूज़ कॉमास, फुल स्टॉप भी नहीं यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? या हाइफन या पाइप साइन, सेपरेटर के तौर पर। क्योंकि मैं कहने क्या लगा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये तो है मेरा प्राइमरी कीवर्ड, लेकिन मेरे पास और कीवर्ड भी तो थे। तो मैंने कहा भाई इसमें मेरे पास एक सेकेंडरी कीवर्ड भी है, और वो क्या है? मैं कहता हूँ भाई वो मेरा ये वाला कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग। अब 2-3 चीज़ें देखनी है आपने। अभी भी मैं रेंज में ही हूँ ना। अब मुझे पता लग गया भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ अकोमोडेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं हो सकती। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं पीक सॉल्यूशन तो नहीं लिख सकता है। अब आप ये देखें कि क्या आपको सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करने कि ब्रांड नेम यूज़ करना। अच्छा, कई लोग होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, पहले ही ब्रांड नेम यूज़ कर लिया होता है। पर सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि जब हम एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ तो ब्रांडिंग के लिए कर ही नहीं रहा। ब्रांडिंग तो आपकी हो चुकी हुई है भाई। पीक सॉल्यूशन को तो कई लोग जानते हैं ना। यानी अगर मैं अभी गूगल पर आऊँ और आकर टाइप कर दूँ पीक सॉल्यूशंस, तो भाई पीक सॉल्यूशन पर एबीसी कंप्यूटर कॉलेज या XYZ कंप्यूटर कॉलेज तो कभी भी नहीं आएगा। कौन सा कॉलेज आएगा? पीक सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो ये तो मेरी एसईओ तो नहीं है, इसमें तो मेरा कोई कमाल नहीं है। उनकी वेबसाइट का URL क्या था? peaksolutions.edu.pk है। तो एसईओ का जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड क्या है कि कीवर्ड इन URL। तो कीवर्ड इन URL मीन्स आपकी वेबसाइट रैंक हो गई URL से ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बेशक आपका क्लाइंट इस बात से खुश हो जाए, मगर इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो पीक सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स हैं या जो पीक सॉल्यूशन की सर्विसेज हैं, जब लोग प्रोडक्ट्स का मतलब कोर्सेज, जब लोग उसे सर्च कर रहे हो, यानी कोई बंदा लिखे कि बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, तो फिर पीक सॉल्यूशन आना चाहिए। कोई बंदा लिखे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, तो पीक सॉल्यूशन आना चाहिए। कोई बंदा लिखे आइल्स कोर्सेज, तो पीक सॉल्यूशन आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम किस पे रैंक कर रहे हैं? अब हम प्रोडक्ट्स पर या सर्विसेज पे रैंक करवा रहे हैं। इट इज़ एसईओ। एसईओ ये नहीं है कि ब्रांड पे एसईओ कर लें। ब्रांड पर तो एसईओ नहीं है, वो तो ऑलरेडी आप रैंक कर रहे हो भाई। आपने तो URL में वो रखा हुआ है, वो तो होना ही होना है आपका। और एक और आपको टिप भी पता लगे
कि यूज कीवर्ड इन यूआरएल, यानी अगर आपका कीवर्ड यूआरएल में आ गया, जैसे अभी मैंने जो यूज किया हुआ है, ये नोट करें, किया था आपने कि नहीं नोट किया था? देखिए इसका यूआरएल में नाम क्या लिखा हुआ आपने, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हम इसको ही यूआरएल में ले आए और यही कीवर्ड था। इनके कंपटीटर्स के पास तो ऐसा नहीं था। असल में तो देखें ना इनकी वेबसाइट कौन सी है, कौन सी वेबसाइट है इनकी, dckitchen.org। सबको पता ना यार, पहले लेसन में बताया था ना डोमेन और सब डोमेन, है ना, सबको पता लग रहा होगा कि मैंने सब डोमेन बनाई हुई है। एक्चुअली इनकी डोमेन कौन सी है, dckitchen.org। तो हमने क्या किया, प्रोफेशनल किचन को क्विक रैंक करने के लिए क्या किया, इसकी एक सब डोमेन बनाई, उसके अंदर एक वेबसाइट डाली और उस सब डोमेन का नाम कीवर्ड पे रख दिया। अब क्या हुआ, आपने नोट भी कर लिया कि डीसी किचन भी नहीं आई। यही तो है, ये मिक्स्ड फैक्टर्स हैं, ये हमें टेक्निकली देखना है कौन सा फैक्टर। अब अगर मैं एक और फैक्टर आपको बताऊं कि डोमेन अथॉरिटी इज बेटर देन सब डोमेन अथॉरिटी, लेकिन उससे भी ऊपर वाली लेयर में क्या चीज खड़ी है, कीवर्ड इन यूआरएल। उससे ऊपर क्या खड़ा है, कीवर्ड इन यूआरएल। तो अब कीवर्ड यूआरएल में कीवर्ड आ गया तो उसकी प्रायोरिटी और ऊपर हो गई। अब वो डोमेन अथॉरिटी वाला जो फैक्टर था वो हल्का सा नीचे चला गया। आपने नोट किया कि डीसी किचन की वेबसाइट ऊपर नहीं आई, हालांकि इनकी वेबसाइट है, dckitchen.org भी वेबसाइट है, बट उसके अंदर ये वाला फैक्टर नहीं आया ना, कीवर्ड इन यूआरएल। सो अब आपको अंदाजा हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या है, कीवर्ड इन यूआरएल। तो हमने क्या लिखा था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को कीवर्ड में ही डाल दिया, तो ये रैंक हुई पड़ी है। ये 2022 में एक स्टूडेंट ने काम किया हुआ है, आप ही की तरह क्लास में बैठ के पढ़ रहा था, उसको मैंने ये दिया था प्रोजेक्ट, उसने ये बनाया था और ये 2022 का रैंक हुआ है। और आज भी ये वाले कीवर्ड के ऊपर जो मर्जी वेबसाइट आ जाए यही रैंक आती है। हाँ अलबत्ता कोई वेबसाइट ऐसी है कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .com.org, ठीक है, वो आ सकती है ऊपर, उसके अलावा कोई भी इससे टॉप पर नहीं आ सकती इस कीवर्ड के ऊपर। मतलब इसकी एसईओ भी एक्सपायर नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी वेबसाइट के अंदर हमने सारे एसईओ के फैक्टर्स अप्लाई कर दिए हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपीट कर रही है एसईओ फैक्टर्स पे और टॉप पर आ रही है कीवर्ड इन यूआरएल की वजह से, तो ये बीट नहीं हो रही है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया आपको। अब हम ये कह रहे हैं, अब एक साइंस ये थी, दूसरी साइंस क्या है, दूसरी साइंस ये है, मैं कहा दूसरी साइंस ये है क्या, कि भाई आप नहीं यूज करना चाहते, आप ब्रांड यूज करना चाहते हो, तो आप अपनी ब्रांड का नाम सेकेंडरी वाली स्पेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज ए एसईओ एक्सपर्ट हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड को लेकर आओ, ताकि पहले ये मेन कीवर्ड रैंक हो जाए और फिर बाद में दूसरे वाला भी रैंक हो जाए। अब हमने कहा भाई ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, हमें ये मिल गया, इसे हमने किया कॉपी, कहाँ ले गए भाई, जहां भी हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है, चलें HTML क्लास, आई थिंक यहाँ पर पड़ी होगी, ये पड़ी है ना पब्लिक HTML, ये डाउनलोड ऑफलाइन पड़ी हुई है वेबसाइट। जी, इंडेक्स की फाइल कहाँ पर है, ये है होम पेज। चलो जी, अब ये टाइटल कहाँ पे अड़ने वाला है, कहाँ लगाना है इसको, हमने लाइन नंबर, ये है ना, सपोज कर रहे हैं हम, ये कारपेट वाली वेबसाइट खुली हुई है वैसे, लेकिन हमने सपोज किया था कि हमने जो कीवर्ड निकाला वो किसका था, पीक सॉल्यूशन का था। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको मिटाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कीवर्ड गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो गया, ऐसे ही है ना। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कीवर्ड गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो गया, मींस हमने एसईओ का एक फैक्टर कंप्लीट कर लिया। इस फैक्टर को कंप्लीट करने में कीवर्ड रिसर्च का भी रोल है, मतलब किसी ने कीवर्ड रिसर्च की ही नहीं, हाँ मतलब कीवर्ड रिसर्च ही नहीं की, कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं किया, तो एसईओ कैसी, एसईओ शुरू ही कहाँ से हो रही है, कीवर्ड रिसर्च से। एसईओ का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, आपको याद है मैंने 2 लेक्चर लिए शायद कि 3 लिए, 2 से 3 लेक्चर हमने कीवर्ड रिसर्च पे लिए,
सो मोर कॉम्प्लेक्स टास्क इन एसईओ इज कीवर्ड रिसर्च। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है वो ये है, क्योंकि अगर आप गलत कीवर्ड रिसर्च कर लें, मतलब आपको कोई बंदा ये कहे कि भाई ज़रा दही तो ला दो जाके, हाँ, और आपको फार्मेसी की शॉप पे भेज दे, तो दही तो नहीं आएगा ना भाई। दही लेने के लिए दही की दुकान पर ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड ठीक नहीं होगा तो सही जगह पर तो आप ट्रैफिक ही नहीं भेज रहे, आपकी तो ट्रैफिक ही गलत जगह पर जाना शुरू हो गई है। तो आपको कैसे मिलेंगी क्लिक्स और कैसे मिलेगी कन्वर्जन्स? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी वेबसाइट बनानी है या किसी का काम करना है तो पहला टास्क जिस पे टाइम लेके करना है आपने, वो कीवर्ड रिसर्च वाला टास्क है, और उसके कंटेंट की मुनासबत से नंबर ऑफ कीवर्ड्स उसे सजेस्ट करने हैं, और कीवर्ड सजेशन पर ही तो पेमेंट डिसाइड होती है। यानी भाई 3 कीवर्ड्स, और हम किसी को कीवर्ड रिसर्च किए बगैर, मतलब एक बेसिक पहले स्टार्ट पर एक इनिशियल कीवर्ड रिसर्च करते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कंपटीशन है कि कंपटीशन नहीं है। फिर हमें नीश के ऊपर भी पता लग जाता है कि भाई इस बिज़नेस की कैटेगरी क्या है। मतलब कोई बंदा मुझे कहेगा सोफ़ा क्लीनिंग कारपेटिंग मुझे है कि इसमें कम कंपटीशन है, हाँ। कोई बंदा मुझे कहे रियल स्टेट, मुझे फ़ौरन पता लग गया कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे रैंक होने में बहुत टाइम लगना है। तो अब हमने जो उसको चार्ज करना है एसईओ का, वो उसके कीवर्ड कंपटीशन पे करना है, और जो हमने उसको टाइम देना है कि भाई इतनी देर में आपकी वेबसाइट रैंक होगी, वो भी हमने उसको कीवर्ड कंपटीशन पर देना है। जिसका कंपटीशन कम होगा वो जल्दी रैंक होगा, जिसका कंपटीशन ज़्यादा होगा वो देर से रैंक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज़ हम नहीं बता सकते। अभी ये जो प्रोफेशनल किचन है इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मगर हमने टिप्स यूज़ किए हैं। हमने कहा भाई यूआरएल ले आओ कीवर्ड के अंदर, कीवर्ड को ले आओ यूआरएल के अंदर, तो कंपटीशन वाला मामला ही खत्म हो गया। भाई इधर कहाँ मिला उसे कंपटीशन? किसी और के यूआरएल में कीवर्ड होगा तो ही कंपटीशन मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे टॉप पे आके खड़ा हो गया। चलें जी, क्लास आप ले लें ट्रेनर्स।